जय हिंद दोस्तों, बीकॉन जीएस चैनल पर आपका स्वागत है। वर्ल्ड मैप वीडियो सीरीज की ये अगली कड़ी है। पिछले कुछ वीडियो में हमने सार्क देशों, जिनमें 8 देश आते हैं, में से 5 देशों के बारे में जाना था। बाकी बचे 3 देशों के बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला देश है नेपाल। नेपाल एक भू आबद्ध देश यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है। यह 3 ओर भारत से घिरा है और एक और चीन से। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। जहाँ ये सीमा मिलती है उत्तराखंड के पास, यहाँ एक नदी निकलती है, काली नदी। ये काली नदी काला पानी से निकलती है, परंतु नेपाल का कहना है कि ये नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है, जो कि इस तरह से मिलती है और ये वाला ही इलाका नेपाल का है। वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस मुद्दे को उठाते हुए ये दावा किया कि ये इलाका नेपाल का है और भारत ये इलाका खाली करे। हालांकि ये इलाका वर्षों से भारत के कब्जे में है और भारत हमेशा से मानता है कि काली नदी काला पानी से निकलती है। उन्होंने एक नया नक्शा भी यूएनओ भेजा। यह है नेपाल का नया नक्शा, जिसमें उन्होंने इस हिस्से को नेपाल के नक्शे में दिखाया, जो कि ये पुराने नक्शे में आप देख रहे होंगे कि ये हिस्सा गायब है। नेपाल पूरी तरह पहाड़ी इलाका है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पहाड़ है। ये नीचे वाला इलाका थोड़ा सा मैदान है जहाँ कृषि होती है। ये पूरा इलाका पहाड़ी होने के कारण यहाँ पर जड़ी बूटी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, जो कि यहाँ पे है। काठमांडू सार्क का मुख्यालय भी है। काठमांडू के अलावा नेपाल के 2 और नगर यहाँ है, विराटनगर और यहाँ है जनकपुर। ये जनकपुर भगवान राम का ससुराल है। नेपाल से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश में बहती है। इनमें से कुछ नदी है ये घाघरा, ये गंडक, बागमती, सप्तकोशी। ये सारी नदियाँ नेपाल से निकलकर बिहार में बहती है। आइए, हमारा अगला देश है भूटान। भूटान एक छोटा देश है। यह भी 3 ओर भारत से तथा एक ओर चीन से घिरा है। यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। भूटान की राजधानी है थिम्पू, जो कि यहाँ पे है। यह है थिम्पू। एक जगह है यहाँ डोकालाम। 2017 में विवाद हो गया था इस डोकालाम को लेकर। भूटान के पास अपनी कोई सेना नहीं है। इसकी रक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। इसलिए जब चीन ने इस इलाके को हड़पना चाहा तो भारतीय सेना चीन के समक्ष खड़ी हो गई। भूटान में एक जगह है, यहाँ पे मिलेगा आपको साकटेंग। यह एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यह है साकटेंग। चीन ने हाल ही में इस साकटेंग पर अपना दावा किया है। अब कैसे दावा किया ये चीन ही जाने, क्योंकि ये साकटेंग भूटान के भीतरी हिस्से में है। भूटान पूरी तरह पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ पनबिजली उत्पन्न करने का अनुकूल स्थिति है। भारत की मदद से यहाँ 3 परियोजनाएं हैं। पहला ताला परियोजना, दूसरा है चुखी परियोजना और तीसरा है दोगाछू परियोजना। ये 3 परियोजनाएं भारत की मदद से भूटान में हैं। भूटान में एक पर्वत है यहाँ पे, यह है काला पर्वत, जिसे ब्लैक माउंटेन कहा जाता है। भूटान का सबसे बड़ा शहर पारो है। ये थे भूटान के बारे में कुछ तथ्य। भूटान संसार का सबसे शांति प्रिय देश है और यह दुनिया का एकमात्र देश है जो कार्बन निगेटिव देश है। अब आइए, हमारा अगला देश है बांग्लादेश। आइए जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश, जिसका पहले नाम था पूर्वी पाकिस्तान, यह पाकिस्तान का एक हिस्सा था, जो कि भारत के पूर्व में नॉर्थ ईस्ट के पश्चिम में स्थित था। परंतु 1971 में यह पाकिस्तान से टूटकर एक नए देश के रूप में आज़ाद हो गया। हालांकि पाकिस्तान ने इसे 1972 में मान्यता दी। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करने वाला देश है। इसकी सीमा देख रहे होंगे आप, ये इस तरह से इतना लंबा सीमा साझा करता है। यह 3 ओर भारत से घिरा है और एक और बंगाल की खाड़ी से। ये वाला सागर है बंगाल की खाड़ी। भारत के साथ इसकी सीमा
4090 किलोमीटर 96 किलोमीटर है। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा है भारत के साथ। ये वाला स्टेट है भारत का त्रिपुरा। यह तीन ओर बांग्लादेश से घिरा है, यानी बांग्लादेश से तीन ओर से घिरने वाला भारतीय राज्य त्रिपुरा है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, जो कि बीचों बीच में स्थित है। यहाँ पर एक बंदरगाह है चिटगांव। ये बंदरगाह है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यह है चिटगांव। चिटगांव बंदरगाह में ब्रिटिश काल में एक शस्त्रागार था। शस्त्रागार यानी गोला बारूद रखने वाला गोदाम। इस गोदाम को 1930 ईस्वी में एक क्रांतिकारी सुरेसेन ने लूट लिया था। बांग्लादेश में एक जगह है ढाका के जस्ट नीचे, यहाँ देख रहे होंगे नारायणगंज। ये नारायणगंज जूट उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट बांग्लादेश में होता है। बांग्लादेश में बहुत सारी नदियाँ बहती है, जैसे गंगा, जो कि बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे यमुना के नाम से जानी जाती है। और इन दोनों की संयुक्त धारा जो कि यहाँ से गुजरती है, ये भी पद्मा ही कहलाती है। जब ये नदी आगे बढ़ती है, इसमें एक और नदी आकर मिलती है, मेघना। और जब ये तीनों मिलती हैं तो इनकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। और ये तीनों इस संयुक्त रूप में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराते हैं। ये थे बांग्लादेश के बारे में कुछ तथ्य। तो हमने 3 देशों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बारे में जाना। अब बारी है कुछ प्रश्नों की। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? सही आंसर 5। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? तो भूटान, क्योंकि वो बहुत ऊंचा है और बादल उससे टकराकर बिजली उत्पन्न करते हैं। चटगांव शस्त्रागार को किसने लूटा था? तो सूर्यसेन ने। कब? 1930 में। ताला और चुखी परियोजना कहाँ है? तो यह है भूटान में। बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा भारतीय राज्य कौन है? तो त्रिपुरा। तीन ओर से घिरा भारतीय राज्य त्रिपुरा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता कब दी? तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता 1972 में दी, जबकि भारत ने 1971 में। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन सा देश करता है? तो यह है बांग्लादेश। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एशियान देशों के बारे में जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।